नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों, हकीकत का सर्वे। कौन कौन सी सीट बीजेपी जीत सकती है, कौन कौन सी सीट समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, इस वीडियो में आप लोग देखिए। बाकी बीजेपी के लोग कहेंगे भाई हम तो पूरी की पूरी 9 जीत जाएंगे, सपा के लोग भी कहेंगे 9 जीत जाएंगे, बसपा के लोग भी कहेंगे हम तो पूरा का पूरा 9 जीत जाएंगे। लेकिन कहने से किसी के ऊपर मत जाइए। आंकड़े जो बोलते हैं हम उसको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को दिखा रहे हैं। 2022 में और 2017 में दोस्तों, समाजवादी पार्टी का गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से किसी भी विधानसभा सीट पर खाता नहीं खुला था। लेकिन जो 2024 का आंकड़ा आया है, जो जनता का रुझान आया है, मैं एक चीज मान रहा हूं, आप माने या ना माने, कि जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया सपा कांग्रेस को, वे लोग बदलाव के लिए वोट दिए। और मेरा खुद का मानना है, आपका भी मानना होगा, कि लोकसभा की तुलना में समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव और मजबूती के साथ लड़ती है। दोस्तों देखिए, कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लोपार, यह 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब इन 9 विधानसभा की सीटों में सपा कौन सी सीट जीत सकती है, भाजपा कौन सी सीट जीत सकती है, आप लोग देखिए। जनता का मूड क्या कहता है। योगी आदित्यनाथ का जिला माना जाता है, गृह जनपद माना जाता है। गोरखपुर शहर से योगी जी विधायक हैं। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों भाजपा को बढ़त मिलने वाली है। कैंपियरगंज से भाजपा को बढ़त मिलने वाली है। उसके नीचे देखो सपा 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 लिखा है। क्यों सपा को बढ़त क्यों मिलेगी? पिछली बार तो कोई सीट नहीं मिली थी, मिलेगी। गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, सहजनवा, चिल्लूपार, बांसगांव और खजनी में टक्कर रहने वाली है। ऐसा क्यों इसमें कहा गया है कि सपा को इतनी सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिल सकती हैं? आंकड़े आप लोग देख लीजिए। आप जानिए, आंकड़ों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को गोरखपुर ग्रामीण में मजबूती है, चौरी चौरा में मजबूती है, सहजनवा में, चिल्लूपार में, बांसगांव और खजनी में। लोकसभा का रिजल्ट आया था, आप लोगों ने देखा होगा। और बांसगांव की सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे सदल प्रसाद, 3-3.5 हजार वोटों से चुनाव हार गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हमको जबरदस्ती हराया गया। और वहीं पर दोस्तों बीजेपी ने गोरखपुर शहर की जो सीट है, गोरखपुर की जो सीट है, जहां से रवि किशन सांसद हैं, जिनके बयान बीच बीच में आते रहते हैं, नीट पेपर को लेकर के नीट अखबार का बयान अभी सामने आया है। लेकिन अब क्या करोगे, जनता भाई जिसको चुनती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सीटें सपा के पाले में क्यों आ सकती हैं? दोस्तों समाजवादी पार्टी को अगर आप प्रखर इंडिया के सर्वे पर आंकेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 7 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी आगे भले थी और सपा कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर बढ़त मिली थी। कहां कहां बढ़त मिली थी? चिल्लूपार की सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी को 98,319 वोट मिला, 87,943 वोट बीजेपी को मिला। तो 98, 8,000 मान लीजिए 2,000 और लगभग 10,000 वोटों से सपा आगे रही। चिल्लूपार में वाकई में विनय शंकर तिवारी सपा से चुनाव लड़ेंगे, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, बड़े लोकप्रिय चुनाव निकाल लेंगे। एक सीट समाजवादी पार्टी की है, आनी है, कोई माने ना माने, भाई बीजेपी के लोग नहीं मानेंगे, हमें पता है। बांसगांव सदर में देखिए, सपा कांग्रेस के सदल प्रसाद यहीं से चुनाव लड़ेंगे। 2 सीट पर 2 टिकट भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 82,969 लगभग 83,000 वोट इनको मिला। बीजेपी को यहां पर मिला दोस्तों 73,724। दोनों सीट बीजेपी जीती थी। नीचे वाली मैं आपको बता रहा हूं,
सपा कांग्रेस को यह दोनों सीटें मिलेंगी 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई चाहे जो बोले, बोलने वाले बोलते रहेंगे। अब यहाँ पे चौरी चौरा में आ जाइए दोस्तों, ये सुरक्षित सीट के अंतर्गत चुनाव हुआ है। ये सब सीटें जो आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, सुरक्षित विधानसभा सीटों के अंतर्गत इनका चुनाव हुआ है लोकसभा में। चौरी चौरा में सपा को 83,258 वोट मिला, बीजेपी को 99,531 वोट मिला। भाजपा आगे भले रही, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं उनके खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। जैसे सांसदों के खिलाफ थी, उससे ज़्यादा विधायकों के खिलाफ है, क्योंकि विधायक लोकल होते हैं, एरिया के होते हैं। खजनी में समाजवादी पार्टी को 70,206 वोट मिला, बीजेपी को 80,781। सपा छोड़िए, ये लड़ी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस भी लड़ेगी कुछ सीटों पर सपा भी लड़ेगी। अब की बार गोरखपुर ग्रामीण में देख लीजिए, केवल 3,000 वोट बीजेपी का आगे है, देख लो। लोकसभा में शाहजहां में बीजेपी 99,000, समाजवादी पार्टी 93-94,000 वोट पाई है। तो जहां पर 10,000, 8,000, 15,000 से बीजेपी आगे भले है, क्योंकि ये जो सपा को वोट मिला है, कांग्रेस को वोट मिला है, ये विपरीत परिस्थितियों में मिला है। लोग जान ही नहीं रहे थे कि कितनी सीट सपा कांग्रेस की आ सकती है। तो जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की लोकप्रियता के सामने चुनाव होगा, तो योगी को यहां पर नुकसान होगा। 3 सीटों पर मेरे अनुमान में बीजेपी निकाल सकती है, बाकी 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आने की संभावना है। दोस्तों, आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, बीजेपी को जो सीट मिलेगी, यहां पर 6 सीट मिलेगी, और समाजवादी पार्टी को 6 सीट मिलेगी, बीजेपी को 3 सीट मिलेगी। और सीटें कौन कौन सी होगी इसको भी जान लीजिए। सपा को गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, सहजनवा, चिल्लूपार, बांसगांव, खजनी में बढ़त मिलने वाली है। 2027 के चुनाव का आंकड़ा है दोस्तों, जितना आपके सामने लिखा है आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए। हो सकता है एक आध हार जाए, जहां हार जाएगी वहां टक्कर भी है, क्योंकि एक एक सीट की लड़ाई है, और एक एक सीट की लड़ाई लोग नहीं ध्यान देते। और अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं, तभी एक नोटिफिकेशन भी आ गया। योगी जी कह रहे हैं कि मैंने रवि किशन को देखा था, रवि किशन नाली साफ कर रहे थे। दोस्तों, क्या बताया जाए, गोरखपुर शहर, पिपराइच और कैंपियरगंज में बीजेपी को बढ़त मिलने के चांस है। बाकी देखो, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोई सीट 2022 के चुनाव में नहीं मिली थी, अब की बार बीजेपी का तो नुकसान होगा ही होगा। भले मैं 6 सीट बता रहा हूं, हो सकता है 5 जीते, हो सकता है 4 जीते, लेकिन नुकसान तो बीजेपी का ही होगा। समाजवादी पार्टी को यहां फायदा होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। नमस्कार।